सर्वसम्मानित बंधुजनों एवं प्रिय भक्तों, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शास्त्री आप सबको अपनी श्रृंखला में लेकर आगे चल रहा हूँ। जैसा कि कल मैं आपको अहमता और ममता के विषय में जानकारी दिया, तो उसके आगे मैं कुछ और बताना चाहूँगा उसी विषय में, तो आप लोग सुने। जैसा कि कहा गया कि अहमता और ममता नित्य नहीं है, ये अनित्य है, यानी नाशमान है। अब प्रश्न उठता है कि ये शरीर क्या अपना है? जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिय, ये समस्त शक्ति जो है, ये इदम शरीरम के अंतर्गत है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या इस शरीर से हम अपना जीवन, अपना धर्म किस तरीके से चलाएं? क्या यह शरीर हमारा साथ देगा? क्या इस शरीर पे हम भरोसा करें? तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने शरीर को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। कभी इसमें कोई कमी ना आए, रोग शोक दोष ना आए, कोई इसमें कमी ना हो, वृद्धावस्था ना आए, आँख कमजोर ना हो, दांत कमजोर ना हो, बाल ना पके, शरीर कमजोर ना हो। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? अगर नहीं, तो इस शरीर से उत्पन्न अहमता और ममता को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर न आपका है, न शरीर से किए गए कोई कार्य आपके हैं। शरीर से कमाया गया धन भी आपका नहीं है। मकान, गाड़ी, बेटा बेटी, स्त्री, मान सम्मान, ये क्या है? ये सब नश्वर है। इस शरीर के द्वारा किए गए कार्य कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये शरीर ही अपना नहीं है, तो हम अपना कार्य क्या होगा? अपना परिवार, धन, मोटर, गाड़ी, फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस, मान सम्मान, यश, उपलब्धि, ये क्या है? इसलिए शरीर पे कोई भी घमंड, कोई भी अहंकार, या इस शरीर से शरीर पे आकर्षण या ममता करना, शरीर के द्वारा शरीर से संबंध जोड़ना, ये क्या है? संबंध अपनी जगह पे है, प्रेम परिवार का अपनी जगह पे है, लेकिन इस शरीर के द्वारा अहंकार पैदा करना और बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके अपने आप को मैं बोलना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब नश्वर है, ये शरीर नाशवान है। ये आत्मा रूपी शरीर ही संसार की परम शक्ति है। जो शरीर के अंदर जो आत्मा है, यही परम शक्ति है। इस आत्मा को परमात्मा जाने, और इसमें इसके द्वारा किए गए कार्य, किए गए पाप अहमता और ममता के रूप में अगर आप इसको त्यागोगे नहीं, तो ये आपको स्वयं त्याग देंगे। आपको जब ये त्यागेंगे तो आप महान दुख को प्राप्त होंगे, आप पश्चाताप करेंगे, आपको महान दुख प्राप्त होगा, आपको महा अशांति प्राप्त होगी, और फिर आपको इस शरीर के द्वारा किए गए जितने पाप कर्म हैं, इनको भोगने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए इस शरीर के द्वारा
जितना भी हो सके सत्कर्म करें, धर्म करें, अच्छे विचार से अपने परिवार को चलाएं, सरल जीवन जीने का प्रयास करें और भगवान की कृपा का पात्र बन करके जीने का प्रयास करें। इस तरीके से अगर विचार बनाकर हम रहेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में धर्म का उत्थान होगा, भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी और हमारा मन शांत रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं आशा को लेकर के हम आपसे अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इन सब बातों का विशेष ध्यान देंगे कि जीवन को हम कैसे चलाएं। इस विषय पे विचार करके आप कुछ बताए हुए जो हमारे सुझाव हैं इन पे आप ध्यान दें, सुने, समझें और मेरी तरफ से आप सभी को YouTube चैनल के माध्यम से जितना भी हो सकेगा वो आपको मैं ज्ञान के रूप में आपको बताता रहूँगा। इसमें हमारा भी कल्याण है और आपका भी कल्याण है। आप सभी इसको सुने और अपने जीवन में उतारें। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और आप अपने कार्य पर लगे रहें और आपकी कार्य की सिद्धि होती रहे, इच्छाओं की पूर्ति होती रहे और इन सब इच्छाओं की पूर्ति भगवान पर छोड़ करके उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए कि हम सब स्वस्थ रहें और हमारा सबका जीवन भगवान की भक्ति और उनके चरणों में लगा रहे। इसी शब्दों के साथ आज की श्रृंखला में आज यहीं तक और कल फिर इसके आगे हम आपको आगे की जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें। आप सभी अपनी अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करें और आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। नमस्कार।